हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम रिएक्ट के अंदर जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि फ्रैगमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं और इनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना लेंगे फ्रैगमेंट के नाम से, फ्रैगमेंट डॉट जेएस। तो आप इसमें कोई भी फॉर एग्जांपल क्लास कंपोनेंट ही ले लें या जो भी आपको फंक्शनल कंपोनेंट भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही आपको यूज़ होता है ये। तो हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक H1 आ रहा था, तो उसमें आप जो है हेडिंग दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कोडिंग क्लिप्स, जो है हमारे चैनल का नाम यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाए। तो फ्रैगमेंट को हम इंपोर्ट कर लेंगे ऐप के अंदर ताकि हम इसको शो करवा सकें अपनी वेबसाइट में। तो इसमें क्या होता था कि हम कंपोनेंट को सिंपली जिस तरह कॉल करते थे तो वो आपको यहाँ पे कोडिंग क्लिप्स यहाँ पे शो कर देता था। लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट, आपको याद होगा, हम पैराग्राफ अगर कोई ऐड कर रहे हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ ऐड कर रहे हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाती थी कि आप इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। और तो आप क्या करना पड़ता था, आपको एक डिव एलिमेंट में या किसी भी एलिमेंट में आपको इसको रैप करना पड़ता था, जिसको रैप करने के बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते थे या एरर आपका रिमूव हो जाता था। तो ये बेसिकली आपको इसलिए इस तरह कहता था क्योंकि आपको एक ये रिटर्न पूरी एक डिवीजन कर रहा होता था जो इस तरह खाली आ जाती थी। लेकिन हमने इसका सोल्यूशन करना है, तो वो सोल्यूशन जो होगा वो आपको रिएक्ट के फ्रैगमेंट्स के थ्रू होगा। कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास यहाँ पे डिव आ रही है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे डिव आए, हम चाहते हैं यहाँ पे किसी तरीके से डिव चली जाए और ये भी एलिमेंट्स इसी तरह शो हो जाएं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे जो है वो है आपको सिंपली लिखना होगा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग टैग भी लगाना पड़ेगा और एंडिंग टैग भी लगाना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखें तो इसमें आपके पास यहाँ पे वो डिव नहीं आ रही। ये बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब फॉर एग्जांपल आप कोई टेबल बना रहे हैं, टेबल के आपने हेडिंग्स जो हैं वो आपने अगर देनी है तो वो आप किसी और कंपोनेंट से ला रहे हैं तो आपको इस कंपोनेंट में उसका डिव भी आपको शो हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं करना हमने, क्योंकि ऐसा किया तो फिर वो HTML जो है वो ख़राब होगी। जो आपका टेबल है उसके अंदर डिवीजन का एलिमेंट आ जाएगा, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो जो अच्छा तरीका है HTML लिखने का वो तो यही है कि आप उसको प्रॉपर वे में जो है वो लिखें, जो W3 स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको बताया गया है, तो उसी को फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप फॉर एग्जांपल इसको ऐसे करेंगे कि आप उसमें डिव ऐड करेंगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहीं पे अगर एक टेबल बना लेते हैं तो टेबल बनाकर हम उसको शो करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस हेडिंग वगैरह को यहीं पे रखते हैं, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल जो बन गया है हमारा, इसके यहाँ पे हम टी हेड जो TR हम यहाँ पे एक लगा लेते हैं ताकि हम इसको जो है कर सकें, शो करा सकें। तो यहाँ पे हमारे पास TR आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल के नाम से मज़ीद एक कंपोनेंट बना लेंगे टेबल डॉट JS। तो इसको भी RC करके हम इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इसकी यहाँ पे टेबल कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे वो डिव आ रही है। अगर आपको फॉर एग्जांपल इधर टी हेड करना है, टी हेड यहाँ पे शो करवाना है, इसमें हेडिंग्स होनी चाहिए, तो वो कैसे आएंगी आपको पता है कि HTML आपको आई होप आती होगी, ज़ाहिर है, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल नेम कर लेते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे ईमेल कर लेते हैं। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल इसको शो करवाना है तो आप कैसे करेंगे, तो ये बेसिकली इस केस में आपको हेल्प करने वाला है। तो टेबल जो हमारे पास क्लास थी, हम फ्रैगमेंट में इसको इंपोर्ट करके देख लेते हैं। तो इंपोर्ट फ्रैगमेंट फ्रॉम टेबल फ्रॉम, अभी इसी के अंदर ही हैं हम, तो हम यहाँ पे सिर्फ टेबल लिखेंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, इस कंपोनेंट को कॉल कर देना। तो ये देखिए हमारे पास ये आग तो गई हैं, लेकिन इसमें आपको डिवीजन नज़र आ रही होगी जो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे डिव में रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिख लेंगे, जिससे क्या होगा, आपका डिव टैग जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो देखिए अगर आप देखें, आप तो TR के बाद टी हेड के अंदर आपकी फॉर एग्जांपल TH आ रही है। तो ये बेसिकली तरीका है, आपने जो अपने पेरेंट एलिमेंट जो है उसको रिमूव करना है। आप उसको आप चाहते हैं कि वो ना आए और मैं इस तरह काम कर लूँ, तो क्योंकि आपके HTML भी CSS भी मैटर करती है, ज़ाहिर सी बात है, आपकी जावास्क्रिप्ट भी मैटर करेगी,
आपके पास अगर एलिमेंट में पेरेंट कोई और आ रहा है तो आप किसी और को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा एक एलिमेंट ऐड अप हो रहा है, इसको ऐड अप नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह इस प्रोसेस को स्किप करके अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने फ्रैगमेंट्स के बारे में सीखा है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।